हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल क्लासेस। तो मैं फिर से आपके लिए हाजिर हो गया क्लास 9 की गणित लेकर। ठीक है, हम्म, हम लोग क्या तैयारी करने वाले हैं? क्लास 9 गणित। और मेन हमारा फोकस है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2025 एंड 26। ठीक है, मतलब 2025 और 26 में जितने बच्चों की मैथ में कंपार्टमेंट आई है उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट करेंगे। और दूसरी बात जो है कि जो जितने मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, है ना। मतलब पूरे पूरे चैप्टर क्लियर करा रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखो, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे एक पेपर सॉल्व करा दूँ, ठीक है, तो उससे आप स्कोर बढ़िया नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो इसके कंपार्टमेंट का एग्जाम है बहुत टफ आता है ना। और ना ही देखो जो पी वाई क्यू के जो आप क्वेश्चन करोगे सेम क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, है ना। तो हम करेंगे पी वाई क्यू क्वेश्चन भी करेंगे, साथ में कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। इसलिए क्या है, मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ और सारे कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या करने वाले, कौन सा चैप्टर लेकर आज मैं? आज हम लोग चैप्टर करेंगे हीरोन का सूत्र। क्लास 9 गणित, हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है ना। तो जितने भी छात्र छात्राएं स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन क्लासेस पे न्यू आए हैं, तो मैं उनसे कहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे क्या है, जितनी मैं वीडियो बनाऊं तुरंत आप तक पहुंच जाए, है ना। तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करें। और ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करें ताकि उन तक भी पहुंच जाए। ठीक है, ज्ञान एक ऐसी चीज है, जितना फैलाओगे, जितना बांटोगे उतना बढ़ता है। इसलिए मैं बांट रहा हूँ ताकि मेरा ज्ञान और बढ़े, है ना। ठीक है, क्लास 9 गणित हम लोग करने वाले हैं आज। टॉपिक हीरोन का सूत्र। हम्म तो सबसे पहले आपको जो है कुछ फॉर्मूले जो आपको याद करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, ये है फॉर्मूला किसका? त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? अंडर रूट एस एस माइनस एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, जहां ए बी और सी, ए बी और सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? अंडर रूट एस एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर ए बी सी क्या है? ए बी कॉमा सी, ये क्या है? ये साइड्स है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है। अच्छा, एस क्या है? एस होता है हमारा सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। ठीक है, एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा। परिमाप का आधा क्या होता है? एस एस होता है। ठीक है, और एस का फॉर्मूला क्या होता है? एस बराबर होता है ए प्लस वी प्लस सी अपॉन का 2। ठीक है, सही है। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। ठीक है, तो ये कुछ हमारे फॉर्मूला है, इसको आप देख लो, याद कर लो, लिख लो। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है? एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है, तो उसका अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए, है ना। द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग साइड 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इज। अब सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है, मतलब अर्ध परिमाप फाइंड करना है। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है? एस 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 फाइंड करना है। ठीक है, और हमारे पास एक एस का फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी आपको लिखवाया, क्या होता है ना। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस का सी अपॉन का 2। ये होता है फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप का। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या साइड दे रखी है। साइड क्या है? अच्छा देखो, ए बी सी क्या है? ये ए बी सी है हमारी साइड, भुजाएं हैं। ठीक है, और हमें कितनी दे रखी है? मानो 9 से ए बी और सी तीनों साइड दे रखी है, तो क्या करो, कितना दे रखा है? ये मान लो कि ए बराबर क्या है? ए बराबर है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी बराबर कितना है? बी बराबर है 10 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। और सी बराबर कितना दे रखा है? 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, ऐसा आ जाएगा हमारा। एस बराबर कितना हो गया? 9 प्लस का 10 और प्लस कितना हो गया? 17 अपॉन 2। चलो,
ऐड करो, कितना आएगा, एस 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 आएगा हमारा 9 7 16 और यानी 36/2, मतलब एस कितना आ गया, एस आ गया 2 से डिवाइड करो, 2 से जब भाग करोगे ना तो एस बराबर आ गया 18। अब देखो जो हमें क्वेश्चन में क्या सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये हो गया अर्ध परिमाप, इसे कहते हैं एस क्या है, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 1 नंबर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। एक मिनट रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, पढ़ो फटाफट पढ़ो, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं दे रखी हैं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और जिसका परिमाप दे रखा है। ठीक है ना, मतलब फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर कितना है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मान लो, मान लिया, क्या माना त्रिभुज की भुजाएं मान ली, त्रिभुज की भुजाएं, यह है हमारा हल कर रहे हैं। ठीक है, माना त्रिभुज की भुजाएं क्या है, ए कॉमा बी और सी है। ठीक है लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर ए बी एंड सी। ठीक है, हमने जो है त्रिभुज की तीनों भुजा ए बी सी मान ली। ठीक है, अब हमें जो भुजा दे रखी है ना, कितनी, दो भुजा दे रखी है। ठीक है, मानो कि जो है दो भुजा दे रखी है ना, रुक जाओ, मानो ए बराबर दे रखा कितना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी बराबर कितना है, बी बराबर है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब सी नहीं दे रखा है, सी फाइंड करना है, सी भी फाइंड करना है। ठीक है, तो एक तो सी फाइंड, और क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। ये परिमाप मतलब पेरीमीटर भी हमें गिवन है, पेरीमीटर कितना गिवन है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो बच्चों हमारा क्या क्वेश्चन क्या है, हमें टू साइड गिवन है, तो हमने मान ली टू साइड हमारी क्या, मानो एक साइड ए है जो कि 8 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड क्या बी है जो कि 11 सेंटीमीटर। ठीक है, और तीसरी साइड जो सी है वो हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, परिमाप मतलब पेरीमीटर कितना दे रखा है 32 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, फाइंड द एरिया मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसका तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले एस की वैल्यू होना चाहिए, यानी एस का मान होना चाहिए, और तीनों भुजाएं ए बी सी का मान ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास सी नहीं है, तो सी सबसे पहले सी फाइंड करेंगे, उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, उसके बाद एस फाइंड करेंगे, उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या फाइंड करेंगे, क्षेत्रफल। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो जो हमें दिया है, क्या दिया है, परिमाप देखो, अब परिमाप पेरीमीटर कितना दे रखा है 32 सेंटीमीटर दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब देखो जो पेरीमीटर यानी परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का यानी पेरीमीटर यानी परिमाप का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। जो परिमाप होता है किसी भी त्रिभुज का, ठीक है, या आयत का या वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है सभी भुजाओं को जोड़ दो, है ना, मतलब सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर। ठीक है, अब हम क्या LHS मतलब जो हमारी ये LHS है यहाँ पे लगाएंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला, परिमाप का फॉर्मूला, तो क्या है A प्लस V प्लस C। ठीक है, तो क्या है, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, और सभी भुजाएं कितनी, तीन भुजाएं तो है A B C, तीन भुजाएं त्रिभुज की, तीनों को जोड़ दो,
ठीक है, ये हो गया परिमाप, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड इज क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। अब ए बी सी क्या साइड है, दोनों को सम, तीनों को सम कर दिया। अब इजिकल टू कितना है ना, इजिकल टू है 32 है ना, इतनी बात ठीक है। परिमाप बराबर परिमाप यानी पेरीमीटर क्या है, 32 सेंटीमीटर है। अब परिमाप का फॉर्मूला होता है सभी भुजाओं का जो योग, सभी भुजाओं का योग, ठीक है। अब सभी भुजाएं कितनी, तीन ही तो भुजाएं, कितनी, ए बी सी, तीनों को योग कर दिया, जोड़ दिया, बराबर 32 है ना। सम ऑफ ऑल साइड है ना 32। अब देखो हमारे पास ए बराबर कितना है, यहाँ रख दो, ए कितना है 8 सेंटीमीटर, और प्लस बी कितना है 11 है ना, प्लस सी बराबर कितना है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों जुड़ रहा है, 8 और 11 को जोड़ कितना आएगा 19 प्लस सी बराबर कितना है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या सबसे पहले क्या करेंगे, सी का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। जब सी का मान ज्ञात करेंगे तो 19 को वहां फेंकेंगे आरएचएस में। आरएचएस में देखो प्लस वाला है, 19 क्या प्लस का है, वहां जाकर घट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, सी बराबर 32 माइनस का 19, बताओ ना, घटाओ कितना आ गया, सी का मान आ गया 12 में से यहाँ पे 3 बचा, और कितना बचा, 1, 13 आ गया, ठीक है, जो कि हमारा सी का मान है ना। ठीक है, सी क्या, ये आ गया हमारा सी, मतलब तीसरी भुजा कितनी आई, 13 सेंटीमीटर आ गई। अब हमारे पास क्या, तीन भुजा हो गई, ए बी सी का मान है, ठीक है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एस और होना चाहिए आपके पास, एस का मान, तो एस का मान भी निकाल लो, है ना। अब मैं आपको डायरेक्ट एस निकालना सिखाऊं, क्या होता है, देखो एस होता है, एस की वैल्यू होती है परिमाप, अगर आपको परिमाप की वैल्यू, परिमाप बटे 2, ये होता है एस, ठीक है ना। अब परिमाप कितना हमारा, परिमाप हमें दे रखा है, कितने दे रखा है ऊपर 32 दे रखा है, ठीक है। देखो परिमाप कितना है, परिमाप हमारा पेरीमीटर कितना 32 सेंटीमीटर है, तो हमने क्या है, एस का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप बटे 2, परिमाप बटे 2 मतलब परिमाप कितना है 32 बटे 2। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में होता है एस बराबर क्या होता है, पेरीमीटर, PERI पेरीमीटर, पेरीमीटर अपॉन 2, ये होता है एस। अब पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर हमारा 32 अपॉन 2, ठीक है। तो एस कितना आ गया, डिवाइड करो, जब काटो कितना आएगा 16, ये आ गया हमारा एस, मतलब एस बराबर कितना है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। एस आ गया हमारा ये। अब क्या, जब हमारे पास क्या ए बी सी भी है और एस भी है, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, निकालो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, कितना देना, क्या फार्मूला होता है, ये होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी, ठीक है, ये होता है हमारा फार्मूला। अब एस का मान कितना है, एस का मान है 16, रखो फटाफट, क्या है 16, ब्रैकेट में क्या है एस माइनस ए, मतलब 16 माइनस ए का मान कितना है, देखना, देखो ए बराबर है 8, बी बराबर है 11, और सी बराबर निकाला है 13, 8 11 13, 8 और एस यानी 16 में से 11, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 13, ठीक है। ये हमने रख दिया, ये रहा एस, ये है हमारा ए, ये रहा एस, ये है हमारा बी, ये रहा एस, ये है हमारा सी, ठीक है। इसमें वैल्यू पुटअप कर दी, अब सॉल्व कर दो फटाफट। क्या निकालना है, एरिया निकाल रहे हैं 16, अच्छा 16 में से घटाओ 8, कितना है इंटू 8, 8, ये सब देखो तीनों सब क्या गुणा हो रहा है, सब गुणा में है, गुणा में मल्टीप्लाई में सारे, ठीक है। तो 16 16 ये रहा, गुणा में क्या है 16 में से 8 घटा 8 आएगा, ठीक है। अब इंटू, ये भी इंटू में आएगा, 16 में से 11 घटाओ कितना आएगा 5 आएगा, इंटू 16 में से 3 13 घटाओ 3 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद मेन कार्य हमारा क्या होता है, कोशिश करो ये जो वर्गमूल है स्क्वायर रूट हट जाए, ठीक है।
तो हम यहाँ पे ऐसे नंबर बनाते हैं, स्क्वायर नंबर बनाते हैं। देखो ये क्या है, 16 है, 16 16 है, ठीक है। और क्या है 16 है, 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, और ये क्या 8 है, 8 को आप लिखो 2 गुणा 2 गुणा 2 और प्लस का 5 इंटू 3। देखो ये हो गया 16, ये हमारे कितना, ये पूरा हो गया 8। 8 को आप 2 गुणा 2 कर सकते हो ना, स्क्वायर बना रहा हूँ मैं ताकि नंबर्स निकलें। 4 का स्क्वायर इंटू ये रहा 2 का स्क्वायर और इंटू 2 5 गुणा 3। देखो इसको बनाया 2 का स्क्वायर, 2 गुणा 2 2 का स्क्वायर बनाया और ये बटा 2। अब जिसके ऊपर स्क्वायर है वो नंबर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देखो 4 के ऊपर स्क्वायर है 4 भी बाहर आ जाएगा, 2 पे स्क्वायर है 2 भी बाहर आ जाएगा। क्या आ गया 4 गुणा 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारा 2 गुणा 5 गुणा 3। कितना आ गया हमारा 4 दूनी 8 और रूट 30। ये हो गया हमारा आंसर। सेंटीमीटर आ रहा था तो सेंटीमीटर एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो ये हो गया हमारा एरिया, एरिया क्षेत्रफल, ठीक है। 8 अंडर रूट 30 समझ में आया आपको ना। चलो एक बार मैं रिवाइज एक बार और समझा देता हूँ क्या किया मैंने। यहाँ देखो अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब एरिया फाइंड करना है जिसमें दो साइड दे रखी है, दो भुजा दे रखी है ना। मानो ए बराबर दो भुजा दे रखी है, भुजा तीन होती है ना, ए हमने तीनों भुजाओं को मान लिया, एक को ए माना, एक को बी माना, एक को सी मान लिया। अब दो भुजाएं मानो ए बराबर हमारा 8 है, बी बराबर हमारा 11 है, ठीक है। तो मतलब तीसरी भुजा तो हमारे पास है ही नहीं, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, तीसरी भुजा ने सी ज्ञात करेंगे, है ना। तो ये ज्ञात करेंगे, इतनी बात ठीक है। अब देखो और क्या दे रखा है, और क्वेश्चन में दे रखा है क्या, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर है 32 सेंटीमीटर, मतलब परिमाप कितना 32, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, जो परिमाप है, जो परिमाप यानी पेरीमीटर कितना है 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये होती है एलएचएस, ये होती है आरएचएस। यानी एलएचएस में क्या है परिमाप यानी पेरीमीटर, आरएचएस में क्या 32। अब जो एलएचएस है यानी परिमाप है यानी पेरीमीटर है, परिमाप का हमने फॉर्मूला लगाया, क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ दिया, तीनों भुजाएं को जोड़ दिया, ठीक है। यानी तीनों साइड्स को सम कर दिया, तीनों साइड का सम कर दिया पेरीमीटर होता है। तो तीनों साइड के ए प्लस बी प्लस सी बराबर 32। अब यह ए का मान कितना 8 रखा, बी का मान 11 रखा प्लस सी, ठीक है। अब 11 और 8 को जोड़ो 19 आएगा प्लस का सी बराबर 32 चल रहा है। अब मेरे को क्या सी का मान फाइंड करना है, तो 19 को फेंकूंगा यहाँ पे, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो सी बराबर क्या है 32 माइनस का माइनस, 32 माइनस का 19, ठीक है। अब देखो सी बराबर 13 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। अब तीनों साइड फाइंड हो गई, जब तीनों साइड फाइंड होती है, ठीक है, उसके बाद अगर क्षेत्रफल फाइंड करना तो एस ज्ञात करना जरूरी होता है। तो अब क्या फाइंड, सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे, यानी एस। एस का फॉर्मूला होता है, या तो आप करते हो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, या तो डायरेक्ट अगर आपको क्वेश्चन में पेरीमीटर दे रखा है तो पेरीमीटर का आधा कर दो। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है पेरीमीटर का आधा, ठीक है। तो हमने एस बराबर लगाया परिमाप बटे 2 यानी पेरीमीटर, देखो एस बराबर परिमाप बटे 2 यानी पेरीमीटर अपॉन 2। पेरीमीटर कितना 32 है बटे 2, ठीक है। अब डिवाइड करें कितना 16 आ गया, मतलब एस का मान यानी अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर यानी एस कितना है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास तीनों साइड हो गई और एस हो गया, ठीक है ना। तो हम क्या निकालें, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये रखेंगे यहाँ पे। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एस अंडर रूट में होता है वर्गमूल में एस, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबकी एस और ए बी सी का मान यहाँ रख देंगे, है ना, यहाँ रखेंगे। देखो ये रहा एस यानी 16, अब एस माइनस मतलब 16 माइनस 8, एस माइनस मतलब 16 माइनस 11 और एस माइनस सी मतलब 16 माइनस 13, है ना। तब घटाने के बाद क्या है 16 और 8 गुणा 16 में से 8 गया 8 गया, 16 में से 8 घटा 8 बचा, 16 में से 11 यानी 5, 16 में से 13 घटा यानी 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, हमें क्या अब चौथा पॉइंट होता है हमारा, जो इसके ऊपर वर्गमूल है स्क्वायर रूट इसको हटाना। और ये कैसे हटता है, ये हमेशा जब हटता है जब अंदर क्या होंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। जैसे क्या है, अगर रूट है हमारा कितना 16, ठीक है। अब 16 को क्या करना है रूट से बाहर निकालना, तो क्या करेंगे 16 का 16 होता है 4 का स्क्वायर। देखो यहाँ देखो 16 क्या होता है, 16 बराबर 4, 4 गुणा 4 होता है, मतलब क्या होगा 4 का स्क्वायर, है ना। अब स्क्वायर से क्या होता है अंडर रूट कट जाता है, तो 16 बराबर क्या 4 आ गया, है ना। ऐसे मैंने क्या करा है, यहाँ पे 16 को लिखा 4 का स्क्वायर और 8 8 होता है 2 का क्यूब यानी 2 गुणा 2, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 8 को तोड़ के लिखा है ऐसे
और 5 और 3 तो ये रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 का स्क्वायर ये रहा, अभी 2 का स्क्वायर और इंटू 2, है ना। अब जिस पे स्क्वायर है उसको बाहर, वो बाहर निकल जाएगा। 4 के ऊपर स्क्वायर है, 4 बाहर आ गया, 2 पे स्क्वायर है, 2 बाहर आ गया, तो क्या बचा 2 गुणा, ये बचा 2 गुणा 5 गुणा 3। वो बेचारे जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है वो अंदर रह जाएगा। जिस भी नंबर पे वर्ग नहीं है, स्क्वायर नहीं है, वो नंबर क्या रहेगा, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा। और जिसके ऊपर स्क्वायर है, जिसके ऊपर वर्ग है, वो बाहर निकल जाएगा। जैसे 4 और 2 पे स्क्वायर है, वो बाहर निकल गया, और इन पे बेचारों पे स्क्वायर नहीं है, बेचारे अंदर ही रहेगा, ठीक है। 4 और 2 बाहर निकले, 4 दूनी 8 हो गया, अंदर वाले गुणा कर दो, 5 दूनी 2 पंजे 10, और 10 की गुणा 3 से 30 आ गया। ये हो गया हमारा क्या, क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ में आया, ठीक है। इसी बात पे आप क्या करो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और फटाफट अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। बात मानोगे ना मेरी? चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन मैंने आपको इतने अच्छे से इसलिए समझाया है क्योंकि इसमें बस हर क्वेश्चन में यही रिपीट करना है, यही रिपीट करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन में यही रिपीट होगा। हाँ, वो बात अलग है, क्वेश्चन घुमाकर पूछेगा आपसे और आप घूम जाओगे, है ना, क्योंकि आप भोले वाले बच्चे हो, आपको कोई भी घुमा देता है। सही कहा ना। चलो ये क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं पेपर से, PYQ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलो पढ़ें क्या क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। एक त्रिभुज का परिमाप कितना है, 144 मीटर है, तथा भुजाओं का अनुपात दे रखा है। बहुत आता है क्वेश्चन अनुपात का, भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3 अनुपात 4 अनुपात 5। तो त्रिभुज की भुजाएं, तो मतलब त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी है, मतलब क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है और भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो भुजाएं ज्ञात करनी है, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 144 मीटर, मतलब पेरीमीटर दे रखा है, और द रेशियो ऑफ साइड्स का रेशो दे रखा है कितना, 3:5 और 4:5, ठीक है। ये है साइड्स का रेशो। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द साइड, ठीक है, साइड फाइंड करनी है। इतनी बात क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं, मान लेंगे, माना भुजाएं कैसी हैं, भुजाएं ए बी और सी हैं, ठीक है, ये मान लिया। लेट द साइड्स आर ए बी एंड सी। तो सबसे पहले आप क्या, जो त्रिभुज है उसकी भुजाएं ए बी सी मान लिया करो, है ना। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है वो यहाँ अप्लाई करो। भुजाओं का रेशो दे रखा है ना। तो देखो मानो पहले वाली ए है, और मतलब 3 क्या है, ए है, 4 बी है और 5 सी है, 3। अब हम क्या डायरेक्ट ए बराबर, आप लोग ये गलती मत करना कि भाई ए बराबर 3 हो गया, ये नहीं करना, ठीक है। देखो कभी भी रेशो होता है तो रेशो को जब निकालते हैं, इक्वेशन में लिखते हैं, तो a बराबर 3 के आगे आप x लग जाता है, 3x हो जाएगा, ठीक है ना। a बराबर 3x, और ऐसे b बराबर क्या होगा, b बराबर कितना होगा, b बराबर होगा 4 और x लगा देना, b बराबर 4x, ठीक है। और c बराबर क्या होगा 5x, ठीक है। तो जो अनुपात होता है उसको अनुपात वाले क्वेश्चन करते हैं, x लगा देना, जो नंबर दे रखा है नंबर्स के आगे x लगा देना। जैसे 3:4:5 है, मतलब 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात है, तो वहां पे क्या करते हैं, अनुपात वाले क्वेश्चन में जो नंबर्स है, नंबर्स के बाद x लग जाता है ना। देखो 3 दे रखा है तो हमने 3x लिखा, 4 दे रखा है तो 4x लिखा। ऐसे c कितना दे रखा है, c दे रखा है हमें 5, मतलब क्या लिखेंगे 5x लिखेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर, 5x लिखेंगे, है ना। अब हमें क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है 144, मतलब पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है। क्या लिखो, और क्या गिवन है, ये गिवन है हमें, गिवन परिमाप लिखो, परिमाप मतलब पेरीमीटर कितना गिवन है, 144। देखो 144 ये रहा, 144 मीटर है, मीटर लगा दो, ठीक है। अब देखो वही फिर रिपीट होगा, LHS परिमाप पेरीमीटर, RHS 144। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लगेंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला, जो कि होता है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब a + b + c। LHS में क्या लगेंगे, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का जोड़, और सभी भुजाएं कौन सी हैं, 3 भुजाएं, a + b + c। यहाँ पे आएगा क्या, a + का b
प्लस का सी बराबर क्या है 144 है ना। अब a बराबर 3x है, अब ये वैल्यू उठा के इसमें रख दो फटाफट, तो क्या आएगा 3x प्लस का 4x प्लस का ये रहा 5x, ठीक है 144। फटाफट जोड़ो क्या होगा, सबको जोड़ो, 5 4 9 और 3 यानी कितना है 12x बराबर कितना हो गया 144। अब यहाँ से क्या करेंगे x का मान निकालेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ रहा 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 144, मतलब 12 और x की गुणा हो रही है। हमें क्या करना है x का मान याद करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मतलब जो नंबर है 12 इसको फेंकना पड़ेगा वहां पर RHS पे, है ना। और आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, अगर LHS का नंबर मतलब यहाँ के नंबर यहाँ फेंकते हैं तो गुणा वाली चीज भाग पे जाती है, मतलब मल्टीप्लाई वाली चीज कहाँ डिवाइड में जाती है। मतलब अगर 12 को यहाँ पे फेंकोगे ना तो 12 क्या होगा 144 के नीचे आएगा, है ना, डिनोमिनेटर में जाएगा, मतलब हर में जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया x बराबर हो गया 144/12। अब 12 से भाग करो फटाफट जल्दी से, कितना आया, जब 12 से भाग करोगे तो 12 ही आएगा, x बराबर 12 आ गया, है ना। अब ये x का मान वहां पे लेके जाओ, जो हमारा a बराबर जो x में है वहां से ये मान वहां पे रख दो, एक ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x बराबर 12 है, सही है। अब यहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे, यहाँ पे आओ, देखो a बराबर 3x मतलब 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 12, एक्स बराबर यहाँ x है, यहाँ पे 12 आ गया, तो कितना a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया हमारा a बराबर 12 या 36, कितना है 36। अच्छा देखना 36 सेंटीमीटर मीटर में दे रखा है, यानी को मीटर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे करो क्या 4 गुणा एक्स मतलब 4 गुणा 12, 12 अभी b बराबर कितना आ गया, ये b तो है, फिर अभी b बराबर आ गया 12 चौक 48, मतलब b कितना है, b आ गया हमारा 48 मीटर। ऐसे c कितना है 5 गुणा एक्स मतलब 5 गुणा एक्स यानी 12, तो c कितना आ गया, c बराबर आ गया हमारा 60 मीटर, है ना। अब हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। देखना क्वेश्चन क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, भुजाएं ज्ञात करनी थी, कह रहे हैं तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करो। तो कर तो थी हमने भुजाएं, देखो पहली भुजा कितनी आई 36 मीटर, दूसरी 48, तीसरी 60, ये हो गया आपका आंसर। बताओ टफ है, टफ लग रहा, हाँ टफ तो है बट मैं समझा रहा हूँ तो आसान लग रहा होगा आपको, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो पढ़ो, फटाफट पढ़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। हाँ जी बच्चों पढ़ लिया क्वेश्चन, पढ़ लिया, समझ लिया, हाँ समझ लिया या समझाएं, ठीक है चलो समझा दे रहा है। कह रहा है एक त्रिभुज का भूखंड, मतलब भूखंड का मतलब प्लॉट यानी जमीन, भूखंड की भुजाओं का अनुपात दे रखा है। जो त्रिभुज मतलब ये त्रिभुज है, एक तरह का प्लॉट है, एक प्लॉट है, कैसा आकार का है, शेप कैसा है, लाइका ट्रायंगल, ये शेप किसका है, भूखंड, मतलब ये भूखंड है यानी प्लॉट है। इसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3:5, 5:7, 7 ठीक है, और उसका परिमाप 300 मीटर है। तो कह रहा है इस भूखंड का क्षेत्रफल फाइंड करो, मतलब जो प्लॉट है इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है, मतलब क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो तुरंत तुरंत आपके पास क्या होना है, क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए, मतलब एरिया फाइंड करने के लिए ट्राइंगल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, ए का मान होना चाहिए, ठीक है, बी का मान होना चाहिए, ठीक है, सी का मान भी होना चाहिए और एस का मान होना चाहिए। अगर आपके पास ये चारों वैल्यू हैं तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इन चारों का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे और फटाफट कैलकुलेट कर देंगे। बस ये काम करना है और कुछ नहीं करना है ना। उससे पहले मान लेना, माना बुझाए मान लेना, हर में मानना। देखो अब 3 4 5 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से करके आना ना। माना भुजाएं कितनी है, भुजाएं एक्स सॉरी ए बी और सी हैं, ठीक है, ये मान लिया भुजाएं। लेट द साइड्स
आर ए बी एंड सी, ये साइड्स मान ली। अब फटाफट देखो, ये हमारा किस में दे रखा है, रेशो में, अनुपात में। तो बताओ बच्चों ए बराबर क्या आएगा, ए बराबर आएगा 3, 3 के बाद लगाना है एक्स, ठीक है, यहाँ 3 तक 3x हो गया। बी बराबर क्या आएगा, बी बराबर आएगा 5x, बी बराबर आएगा 5x, और सी बराबर कितना आएगा, सी बराबर आएगा 7x, ठीक है, इतनी बार, ठीक है। ये निकाल लिए ए, अभी मान नहीं निकला है हमारा, क्योंकि मान तो नंबर्स में होता है ना, एक्स आ रहा है एक्स, ठीक है, तो एक्स को हटाना है ना, एक्स को हटाना है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे रखनी, तभी ए बी सी निकलेंगे। अभी ए और बी का मान नहीं निकला है हमें, कब मिलेगा, जब हमें एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी। अनुपात वालों में एक्स का मान और ज्ञात करना पड़ता है। और क्या दे रखा है, हमें दे रखा है पेरीमीटर कितना, 300 मीटर, मतलब परिमाप दे रखा है, ठीक है। देखो यार पेरीमीटर कितना है, 300, मतलब परिमाप कितना है, परिमाप है 300 मीटर, है ना। फिर वही चीज रिपीट होगी, क्या रिपीट होगी, परिमाप, क्या दे रखा, परिमाप मतलब पेरीमीटर, कितना गिवन है, 300, 300। अब फिर मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पे LHS में लोगों परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस का सी बराबर कितना, 300 मीटर। अब ए और बी और सी का मान यहाँ ये देखो, ये ए का मान 3x है, बी का मान 5x, रख दो यहाँ, रख दो फटाफट, रखो जल्दी रखो। 3x प्लस का 5x, 5x प्लस का 7x बराबर 300, ठीक है। फटाफट जोड़ो, कितना आएगा, 7 5 12 3 15, 15x बराबर 300 मीटर, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू निकालो तो मतलब 15 गुणा 15 क्या करेगा, वहां पे डिवाइड में जाएगा, x बराबर कितना आ गया, 300/15, ठीक है। मतलब डिवाइड करो 15 से, कितना आएगा, x बराबर 20, x 20 आ गया, ठीक है, x 20 आ गया। अब x का मान लो और जाके उसमें रख दो, x बराबर 20 से कहा जाएंगे ऊपर, ये रहा, यहाँ रखो x का मान, क्या है, 3 × x मतलब 3 × 20, तो बताओ b बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 3 दूनी 60, 60 आ गया, ठीक है। ऐसे यहाँ रखो 5 × 20, मतलब b बराबर कितना आ गया, b बराबर आ गया 20 पंजे 100, 100, 100, यहाँ मीटर लगा दो, 100 मीटर। अब ऐसे निकालो, ये 7 × 20 मतलब कितना आया, c बराबर कितना आ गया, c बराबर आ गया, c बराबर 140, 7 की गुणा 20 से करो 140, तो मतलब हमारे पास ए बी सी तीनों के मान आ गए, ठीक है। क्षेत्रफल याद करना है ना, तो आपको एस और पता होना चाहिए। अब एस निकालेंगे, एस कहाँ से निकलेगा, एस निकलेगा परिमाप से, पेरीमीटर से, पेरीमीटर कितना 300, ठीक है ना। परिमाप देखो एस क्या होता है, एस होता है परिमाप बटे 2, परिमाप का आधा जो होता है एस 2, मतलब एस क्या होता है, एस होता है पेरीमीटर अपॉन में 2, ठीक है। अब पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर हमारा है 300, तो क्या एस बराबर कितना हो गया, 300/2, ठीक है। तो भाग करो 2, 300 को 2 से भाग करोगे तो 150 आ जाएगा, तो एस कितना है, 150 मीटर। क्या फाइंड करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, तो लगा दो, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ, सॉरी लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, ये होता है वर्गमूल के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। ये लगा दिया हमने फॉर्मूला, नियम। चलो अब यहाँ पे वैल्यू को यहाँ पे रख के मारो, फेंको इसके ऊपर, क्या होता है, s 150
150 s माइनस ए यानी 150 माइनस ए। देखना ए कितना है, देखो ए है 60 और बी है 100, सी है 140। 60 100 140, ठीक है। 60 और 100 और 140, 60 100 यहाँ पे रखो, ए 60 आ गया, फिर आ गया 60 150 माइनस 100, फिर आ गया 60 150 माइनस 40, 140 है। देखना जरा जल्दी बताओ क्या है, जल्दी जल्दी बताओ यार, तो आप बताते नहीं हो कुछ भी। देखना यही है, फटाफट बताओ। 60 100 140 है या नहीं है? 60 100 140, ये लिख दिया हमने यहाँ पे मान। अब सॉल्व करो, कछु नहीं करना है, बस सॉल्यूशन करना है, कछु कछु नहीं करना, कछु। 150 है ना, 150 गुणा, अब 150 में से घटाओ 60 60, कितना आएगा? 90 आएगा, 90, ठीक है। अब घटाओ 150 में से घटाओ 100, तो कितना आएगा? 50, ठीक है, गुणा 150 में से घटाओ 140, कितना आएगा? 10। अब देखो, अब हमारा मेन कार्य क्या है, ऐसे फैक्टर करो इनके, ऐसे फैक्टर करो इनके कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए, पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे मेरा क्या है, ये यहाँ पे 50 है, यहाँ कितना 50, तो मैं चाहूंगा मेरे पास 50 और आ जाए जिससे 50 का स्क्वायर हो जाए। तो मैं क्या 150 को तोड़ूंगा 50 गुणा 3 में, ठीक है। तो मेरे पास 50 दो 50 हो जाएंगे, तो हम तोड़ने वाले हैं 150 को, क्या आएगा? 50 गुणा 3 हो गया 150। अब आओ यहाँ पे 90 है, मतलब क्या करो 9 गुणा 10, सही है। 9 9 पे तोड़ दिया, ये 100, ये 50 ही हो रहा, और ये हो रहा हमारा 10। अब थोड़ा ध्यान से देखो, तवज्जो दो, तवज्जो। एक 50 ये है, एक 50 ये है, कितना हो गया? 50 का स्क्वायर हो गया, ये रहा 50 का स्क्वायर। और तवज्जो दो, क्या तवज्जो दे रहा है? 10 और 10, 10 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्या हुआ? 10 का स्क्वायर। और देखो 3 तो बेचारा रह गया, बट ये 9, 9 क्या होता है? 9 होता है, ये 9 होता है 3 का स्क्वायर, ये होता 9, और ये 3 जो रह गया उसको आगे रख दो। 50 एक ये है, 50 एक ये, 50 का स्क्वायर हो गया। 10 एक ये, 10 एक ये, 10 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद 9 यानी 3 का स्क्वायर हो गया। 3 बेचारा अकेला इकलौता है, इसको ऐसे ही रख दो। अब जिसके ऊपर स्क्वायर है उसे बाहर निकालो, किस किस पे स्क्वायर है? 50 बाहर आ गया, 10 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, और रह गया बेचारा 3। यही हो गया हमारा आंसर। मतलब अब गुणा करोगे ना 5 या 15 यानी 150 1500 आएगा। गुणा भी ऐसे करो फटाफट, ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना हो, टाइम बचे आपका बहुत। ये हो गया मीटर का स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। हम्म काश में आपके एग्ज़ाम टाइम में आ गया होता, तो तो आपकी कंपार्टमेंट नहीं आई होती। क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने आपकी तैयारी कराता ना, आपकी उस टाइम में आपकी तैयारी कराता, बट मैं कहीं और बिजी था, तो उसके लिए सॉरी। मैं आपकी तैयारी नहीं करा पाया आपके एग्ज़ाम टाइम में, बट अब मैं 10th क्लास की तैयारी ज़रूर कराऊंगा, ठीक है आपकी, है ना। अब हम जो है इसी चैनल पे 10th क्लास भी पढ़ेंगे, हर क्लास की तैयारी करेंगे और हर सब्जेक्ट की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो बता देना आप अपने दोस्तों को कि सुनो सुनो सुनो, मार्केट में एक यूट्यूब चैनल आया है जिसका नाम क्या है? ओला क्लासेस, है ना। चलो क्वेश्चन करें। अब कह रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात क्या होगा? ठीक है, समबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी यानी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है ना। सही है, ठीक है, माना 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 भुजा भुजाएं
देखो सारी भुजाएं बराबर है ना, एक भुजा मान लो ना, माना भुजा ए है, एक मिनट को, चलो भुजाएं मान लो, फिर कहोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। भुजाएं, भुजाएं कैसी हैं? भुजाएं ए, बी और सी हैं, ठीक है। लेट लेट द साइड्स आर ए बी सी। अब क्या हमने माना थी, तीन साइड तीनों क्या है, ए बी सी है। अब हमें पता है ट्राइंगल कैसा है, ट्राइंगल है हमारा, कैसा ट्राइंगल है? ठीक, ये ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका मतलब होता है ये तीनों भुजा बराबर होती हैं, है ना। तो देखो हमने तीन भुजा ए बी सी मानी है ना, तो ये ए है, ये बी है, ये सी। अब तीनों भुजा कैसी बराबर हैं, तीनों भुजा क्या है, ए बराबर है बी बराबर है सी, ठीक है। तीनों भुजा बराबर है, इतनी बात ठीक है। यही होता है समबाहु त्रिभुज का मतलब, एक किलोमीटर ट्रायंगल का मतलब ये होता है, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इसका ट्रायंगल इज पेरीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? पेरीमीटर कितना दे रखा है? 180 सेंटीमीटर। मतलब परिमाप कितना दे रखा है? परिमाप है 180, ठीक है। तो निकालो फिर से परिमाप बराबर, लिखो परिमाप कितना है, परिमाप दे रखा है, परिमाप मतलब पेरीमीटर कितना है, 180 है। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड लगाओ, a प्लस बी प्लस का सी इज इक्वल टू 180। इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। a प्लस बी, अब हमें पता है तीनों साइड बराबर है, सब बराबर है, तो क्या होगा, मैं सब में a रख सकता हूँ ना, रख सकता हूँ, क्योंकि a बराबर b, b बराबर c, c बराबर a, तीनों बराबर है ना। देखो तीनों बराबर है, तो मतलब ये a है तो ये भी है, ये भी a है ना। कितना आ गया, 180। अब कितना हो गया, 3a बराबर 180। क्या फाइंड करो, तीन को फेंको वहां पे, है ना, 180 के डिवाइड में जाएगा, नीचे जाएगा 3। अब भाग करोगे ना तो ये बराबर कितना आया, जब भाग करे तो ये बराबर आ गया 60 मीटर है, सेंटीमीटर देखना फटाफट जल्दी देखो। अब यार तुम लोग यार कमेंट्स वगैरह कर दिया करो, आप लोग तो कमेंट्स ही नहीं करते हो, ना कमेंट्स करते हो ना लाइक करते हो, बस मतलब निकालते हो चले जाते हो, अपना उल्लू सीधा करते हो चले जाते हो। थोड़ा लाइक वगैरह कर दिया करो, कमेंट्स कर दिया करो, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, है ना, जिससे हम आपकी ऐसे ही सेवा करते रहें। सेंटीमीटर है तो इतना मतलब ही पना भी अच्छा नहीं होता है। ए बराबर 60 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो जब हमें पता है तीनों साइड बराबर है ना, तो जब ए 60 है तो बी भी 60 होगा, जब बी 60 है सी भी 60 होगा, ठीक है। अब देखना क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एरिया, एरिया फाइंड करो। एरिया फाइंड करो, एरिया का क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अच्छा, आप में जो स्टूडेंट हैं, आप में से यहाँ शांति मोहल्ला गांधीनगर साइड में कौन 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 है, जरा कमेंट्स करना, कौन कौन सर्वोदय सर्वोदय में पढ़ता है, कौन कौन नेहरू आदर्श में पढ़ता है, ठीक है। कमेंट्स करोगे, कमेंट्स करके बताना जरा, इतने एरिया में कौन कौन स्टूडेंट है जो मेरी वीडियो देख रहा है। ठीक है, सॉल्व करो। एस कितना है हमारा, एस है, एस एस कितना है देखें, 180 है, एस यानी 180,
180 माइनस 60, ठीक है, और 180 माइनस 60 और 180 माइनस 60, फिर 180, 180। अब 180 में से 60 घटाओगे तो कितना आएगा? 120 ही तो आएगा। 120 गुणा यहाँ भी 120 आएगा, 120 गुणा यहाँ भी 120 आएगा, ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या कार्य करो? कार्य ये करो, स्क्वायर बनाओ। देखो ये तो हो गया 120 का स्क्वायर, इसको तो साइड में कर दो फटाफट जल्दी से। 120 का स्क्वायर हो गया, हाँ हो गया। ये 60 है, 120 क्या 60 ही तो है, मतलब 60 गुणा 20, सॉरी 60 गुणा 2 है, मतलब 60 यहाँ से निकलेगा। अब 180 क्या है? 180 है 60 गुणा 3, 60 यहाँ से निकला, मतलब 60 का स्क्वायर बनेगा। देखो इसको मैंने लिखा, तो अब 180 को तोड़ूंगा, किसको तोड़ने वाला हूँ? 180 को। ये आया 120 का स्क्वायर। अब तोड़ने वाला हूँ 180 को, 180 क्या होगा? 60 गुणा 3, ये हो गया 180। अब तोड़ूंगा इस वाले 120 को, जो होगा 60 गुणा 2। चेक कर लो, 120, 120 का स्क्वायर ये रहा, 180 को तोड़ा 60 गुणा 3, 120 को तोड़ा 60 गुणा 2। देखो 120 का स्क्वायर गुणा 160 ये रहा, 160 ये रहा, तो कितना? 60 का स्क्वायर हो गया। ये रहा बेचारा 3 और ये रहा बेचारा 2, जो कि अंदर फंसा रह जाएगा। और 60 का तो ये लो बाहर निकल जाएंगे, कितना आएगा? 120, ओहो हो 60। कुछ मिस्टेक हो रही है क्या इसमें? देखना है, देखना क्या गलती हो रही है। अंदर कितना आ रहा है? देखें, कुछ गलती हो रही है शायद। हाँ कुछ गलती हो रही है, क्योंकि आंसर हमारा कुछ अलग ही आ रहा है। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? 12 छंग ओ तेरी, ये तो अलग ही जा रहा है। कहीं गलती की हम लोगों ने, देखो क्या गलती, फटाफट देखो यार, एक बार चेक करो क्या गलती की है। 180 है, 180 है, 3 ए बराबर, ये तो सही आ गया। हाँ यहाँ तक तो ठीक है। एस, एस माइनस ए, एस कितना? 180 है। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है ठीक है ठीक है। 180, अब 180 में से घटाना 60, तो 120 ही बचेगा यार। 120 यहाँ से बचा है, 120 यहाँ से बचा, 120 यहाँ से बचा। अब क्या हो गया? 120 का स्क्वायर हो गया। होए 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 60 गुणा 3। अरे यार ये गलत क्यों आ रहा है? 12×72, मतलब ये तो आ रहा हमारा ये आंसर, गुणा √6। ऑप्शन में तो है नहीं। हो, बहुत बड़ी गलती करी, बताओ क्या गलती करी? देखो एस तो निकाला ही नहीं यार हमने, एस नहीं निकाला, एस नहीं निकाला, तो एस निकालो पहले। ये गलती आप मत करना प्लीज। देखो गलती भी जो है बहुत कुछ सिखाती है हमें, है ना। अब देखो मैंने एस निकाला नहीं, और एस निकाला नहीं, और फटाफट करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, आपके पास क्या ए बी सी आ गया, एस को और ज्ञात करो, अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तभी आप एरिया फाइंड कर सकते हो। चलो, अगर आप एस नहीं निकालोगे तो आपका भी ऐसे होगा। देखो मैंने तो संभाल लिया, आप नहीं संभाल पाओगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एस निकालूंगा, उसके बाद फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले निकालो एस। अच्छा रुको, एक मिनट को, इसको रहना, इसको रफ करो। यहाँ देखो, हम लोग यही एस निकाल दे रहे ना यार, हम तो एडवांस हैं, तो निकाल सकते हैं एस। या निकालो एस। एस बराबर क्या होता है?
परिमाप बटे 2 क्या होता है, परिमाप का आधा। अब परिमाप कितना है 180, यानी पेरीमीटर का आधा 180 परिमाप तो है, यानी 180 बटे में 2, मतलब एस कितना आ गया 90 मीटर सेंटीमीटर, तो एस आ गया 90 मीटर। अब रखो यहाँ पे एस की वैल्यू कितना आया 90, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, ठीक है अब सही है। फटाफट घटाओ, ये रहो 90 और 90 में 60 घटाओ, क्या आया 30, और यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30। ओके 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 ओके। अब क्या आएगा, देखो हमें पता है 30 का स्क्वायर हो रहा है, हो रहा है 30 ये रहा, तो 30 90 में से 30 और निकालने की कोशिश करो। 90 बराबर होता है, क्या होता है 90 बराबर, 90 बराबर होता है 30 गुणा 3, ठीक है हम यही करने वाले हैं, 90 को तोड़ेंगे, 30 गुणा 3 90 को तोड़ दिया, ये हो गया हमारा 30 का स्क्वायर, और ये बेचारा बचा 30, बेचारा नहीं है क्योंकि ये भी बाहर निकल जाएगा, अपना साथ ही लेकर निकल जाएगा। बेचारा वो होता है जो बेचारा अकेला रह जाता है, ये अकेला नहीं रहेगा, ये पेयर बना लेगा। चलो एक 30 ये, एक 30 ये, 30 का स्क्वायर हो गया, 30 का स्क्वायर ये रहा, 30 का स्क्वायर ये रहा, बेचारा हुआ 3, 3 को ना बेचारा है जो कि रह जाएगा, आएगा बाहर 30 गुणा 30, और ये रहा बेचारा 3, 30 की गुणा 30 से करना बच्चों, गुणा वगैरह तुम ही कर लिया करो, मेरे से मत कराया करो ये गुणा और ये जोड़, 900√3। चलो ये हो गया आपका एरिया, तो कैसा रहा, ये रहा आपका एरिया, ठीक कितना है 900, है ना, समझ आया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन करें इसी बात पे, चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ो, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, मैं आई ड्रिंक वाटर, ठीक है फटाफट पढ़ो, पानी पीता हूँ मैं। हाँ जी पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ लिया या समझा है, समझा, चलो कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 24 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, तथा परिमाप मतलब परिमाप दे रखा है, दो भुजा दे रखी है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose two sides are 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ इज 60 सेंटीमीटर, ठीक है फटाफट करो। तो हमारे पास क्या है, मानो फटाफट मानो, माना भुजाएं क्या है ए बी सी हैं, ठीक है ये मान लिया, लेट द साइड्स आर ए बी सी, साइड मान ली। अब दो भुजाएं, दो साइड दे रखी है, मतलब ए बराबर दे रखा है कितना 24 सेंटीमीटर एंड बी बराबर कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, मतलब सी नहीं है, सी फाइंड करोगे, ठीक है सी फाइंड करोगे, और कुछ दे रखा है, हाँ पेरीमीटर परिमाप दे रखा है, परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप यानी पेरीमीटर, साठ दे रखा है 60 सेंटीमीटर, हाँ 60 सेंटीमीटर दे रखा है, देखो परिमाप बराबर कितना है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फिर वही करेंगे LHS में, क्या फॉर्मूला का पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस का बी प्लस का सी बराबर है 60। अब ए बराबर है 24, देखो 24, बी बराबर कितना है 10, सी तो है ही नहीं, इज इक्वल टू 60, क्या करो 24 और 10 को जोड़ना कितना आया, चलो फिर बताओ 34 प्लस का सी इज इक्वल टू 60। अब 34 को फेंको वहां पर, जाएगा घट जाएगा, तो सी बराबर कितना आया, सी बराबर आया 60 माइनस 34, फटाफट बताओ कितना आया, कितना आएगा 26
ये आ गया सी, 26 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। तीनों भुजा फाइंड कर ली, एरिया फाइंड करना है तो आपके पास एस का होना बहुत ज़रूरी है, एस निकालो। चलो, एस होता है परिमाप का आधा, परिमाप का आधा एस होता है, मतलब पेरीमीटर का हाफ क्या एस होता है। पेरीमीटर कितना है हमारा 60 है, तो मतलब 60/2 हो गया, मतलब कितना हो गया एस, एस हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा एस। साफ साफ कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा एस। ठीक है, अब फटाफट निकालो एरिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलो चलें, चलो चलते हैं। एस की वैल्यू रखना 30, 30 माइनस कितना है, ए बराबर कितना है, देखो ए है 24, 24 20, ए 24 है, बी है 10, तो 24 20 और क्या है 26, 24 20 26, 24 ये रहा 24 और 20 और 26। ठीक है, घटाओ सटा सर, 30 में 24 घटाना, घटाना तो आता होगा यार आप लोगों को, हाँ आता होगा, अच्छे बच्चे हो आप तो, सभी अच्छे बच्चे हो। 10 आएगा इंटू 30 में 26 घटाओ कितना आएगा 4। अब यहाँ 10 है तो यहाँ 10 निकालो, निकालें, निकल जाएगा, क्या आएगा 10 गुणा 30, 3। सही है, अब देखो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ से 3 निकालो कितना आएगा 2 गुणा 3, इसको तो ऐसे लिख दो 10, इसको लिखो 2 का स्क्वायर, 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, क्या हो गया 10, 10 और ये 10 का स्क्वायर, 3 3 और ये 3 का स्क्वायर, ये रहा 2 का स्क्वायर, बचा रहा तो ये वाला 2 बचा यहाँ रख दिया। ठीक है, एक 10 ये, एक 10 ये, 2 का 10 का स्क्वायर हो गया, एक 3 ये, एक 3 ये, 3 का स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर ये रहा और 2 सिंगल बचा यहाँ रख दिया। अब जिस चीज पे स्क्वायर है तो बाहर निकालो कितना आएगा 10 गुणा 3 गुणा 2, अंडर रूट आएगा क्या 2, कितना आया, इसकी गुणा करना कितना 60, 60√2 हो गया आंसर। सेंटीमीटर है मीटर है, सेंटीमीटर है, ये हो गया आपका आंसर सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आया, कोई और डाउट, कोई और चैप्टर पढ़ना है, कोई और फरमाइश आपकी, नहीं बता दो कोई फरमाइश हो आपकी, वो भी पूरा कर देंगे कि कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो और क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हो। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन करना चाहते हो कमेंट्स करके बता देना, मैं वही करा दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हो केस स्टडी वाला क्वेश्चन आ गया 5 नंबर का, चलो पढ़ो। देखो कितने नंबर का दिखाऊं, ये देखो ये रहा, दिख रहा है कुछ 5 नंबर, कितने नंबर का था 5 नंबर का था, तो क्यों नहीं करा, उस्ताद आता ही नहीं था इसलिए नहीं करके आया बच्चे, तेरा 5 नंबर, 5 नंबर। ठीक है चलो हम कराते हैं, और ये क्वेश्चन है अभी का है, बिल्कुल अभी का, अभी जो आपने पेपर दिया उसी में क्वेश्चन है 5 नंबर का, 25-26 का क्वेश्चन पेपर है। चलो पढ़ो, कह रहा एक त्रिभुजकार पार की भुजाओं का अनुपात, मतलब भुजाओं का अनुपात दे रखा 3:5:7 है ना। द साइड ऑफ अ ट्राइंगल पार्क आर इन द रेशो, रेशो कितना दे रखा, रेशो दे रखा 3:5:7 रेशो। ठीक है, अब कह रहा मालिक को इसके अंदर घास लगानी है ना, मतलब द गार्डनर हैज टू प्लांट ग्रास इनसाइड इट। ठीक है, मतलब जो इसके अंदर घास लगाना चाहता है, तो कह रहा है पार्क के चारों ओर बाड़ लगानी चाहिए, लगानी है।
अब पार्क है, पार्क के चारों क्या फेंसिंग करनी है। फेंसिंग समझते हो? फेंसिंग का मतलब होता है पेरीमीटर। ये मतलब ये से कहते हैं फेंसिंग। फेंसिंग मतलब चारों तरफ से कवर कर देना। अच्छा ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल वाली फेंसिंग करो। देखो ये होगी फेंसिंग। क्या हो गई? इसे कहते हैं बाड़ लगाना, फेंसिंग करना, फेंसिंग करना, फेंसिंग, ठीक है, या बाउंड्री। ये रहा फेंस 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 फेंस, ठीक है। पुट अ फेंस अराउंड इट बाउंड्री। अब क्या रहा है? घास लगाने के लिए आवश्यक क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब एक तो क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है, ट्रायंगल का क्षेत्रफल फाइंड करना है, ठीक है। और आगे पढ़ो। साथ ही पार्क में प्रवेश के लिए प्रत्येक भुजा पर 2 मीटर की जगह छोड़ते हुए 25 रुपए प्रति मीटर की दर से कांटेदार तार के बाड़ लगाने में होने वाले व्यय की गणना कीजिए। देखो अब इसमें जो हमारा जो है ये देखो ये है फेंसिंग। ऐसे फेंसिंग करना चाहता है, कैसे? इसने ऐसे करी फेंसिंग, बाड़ लगाई तीनों तरफ, सही है। अब कह रहा है इसके तीनों तरफ क्या क्या छोड़ना है? 2 मीटर की जगह। जैसे निकलने के लिए गेट के लिए 2 मीटर जगह छोड़ देनी है। मतलब ये रहा ऐसे। अरे ये तो बहुत बड़ी रेजर हो गई। ऐसे छोड़ो, अभी बड़ी हो जाएगी। थोड़ी छोटी करो। देखो यहाँ से 2 मीटर छोड़ देना है, यहाँ से 2 मीटर छोड़ देना है, यहाँ से 2 मीटर छोड़ देना है, यहाँ से छोड़ना है, यहाँ से, ठीक है। तो तीनों साइड से थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देनी है 2-2 मीटर की, है ना। मतलब जो हम फेंसिंग, फेंस का मतलब होता है पेरीमीटर। फेंस निकालोगे मतलब पेरीमीटर निकाल लो, फेंस निकल गया। हाँ, बाड़ लगाना, बाड़ कैसे निकलती है? पेरीमीटर निकालना, परिमाप। बाड़ बराबर होता है परिमाप, परिमाप बराबर बाड़, ठीक है। मतलब बाड़ निकाल दो, परिमाप निकाल दो, बाड़ निकल जाएगा, बाड़ निकल जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर फाइंड कर दो, फेंसिंग निकल जाएगी। अब 2 मीटर जगह छोड़ने का मतलब है जितना परिमाप आएगा, पेरीमीटर जितना आएगा उसमें से दो 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 और दो और दो, मतलब 6 मीटर घटा देना, ठीक है। यही करना है। चलो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? एरिया, क्षेत्रफल फाइंड करो। अब क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए आपके पास साइड तो होनी चाहिए, तो साइड निकालो। सबसे पहले साइड निकालेंगे। माना 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 भुजाएं कितनी है? माना भुजाएं क्या है? ए बी सी है, ठीक है। लेट द साइड्स आर ए बी सी। अब हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है रेशो। रेशो कितना है? 3 5 7। तो ए बराबर क्या? ए बराबर आ गया 3x, बी बराबर आ गया 5x, सी बराबर क्या आ गया? 7x, ठीक है। ये आ गया रेशो, है ना। और कुछ दे रखा है? हाँ, परिमाप कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है, देखें। और क्या दे रखा है? अच्छा हमें दे रखा है, देखो इसका अर्ध परिमाप दे रखा है। क्या दे रखा है? अर्ध परिमाप कितना है? 150 मीटर है। मतलब जो सेमी मीटर है, यानी एस की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। अरे भाई ये तो बढ़िया काम कर दिया। यानी एस दे रखा है। क्या दे रखा है? सेमी मीटर दे रखा है ना। देखो एस बराबर दे रखा है हमें कितना? 150 मीटर, ठीक है। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप, आधा परिमाप। अब परिमाप निकालना है, एस से क्या निकालना है? परिमाप, ठीक है। तो परिमाप क्या होगा? परिमाप निकालना जरूरी है। परिमाप यानी पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करोगे? 2 इंटू एस। 2s, 2s क्या होता है? परिमाप होता है। परिमाप यानी पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू एस। ये एस है, 2 इंटू एस। मतलब जो जितना एस है ये एस है। एस क्या है? ये एस। एस बना रहा हूँ, 5 लग रहा है एस। एस कितना है? 150। तो मतलब परिमाप कितना आ गया? एस का डबल। तो परिमाप आ गया 2 गुणा 150। मतलब परिमाप कितना आया? 300 मीटर है, मीटर। ये आ गया हमारा परिमाप, पेरीमीटर आ गया, ठीक है। चलो, क्योंकि बिना परिमाप के साइड फाइंड नहीं कर सकते ना। अब हमारे पास क्या परिमाप कितना आ गया? परिमाप, परिमाप यानी पेरीमीटर
बराबर कितना है 300 है ना, ये 300 मीटर है। अब यहाँ वही काम करने वाले हैं, सम ऑफ ऑल साइड, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 300 जरा मीटर। ठीक है, ए बी सी का मान रखना जरा क्या है देखना दोस्तों सज्जनों, 3x 5x 7x, 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300 मीटर। दोस्तों सज्जनों जोड़ो, 7 5 12 3 15, 15x बराबर 300 मीटर। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब 15 को वहां फेंकना है, तो x बराबर कितना आ गया 300 बटे 15, x बराबर आ गया, भाग करो 15 दूनी मतलब 20 आ गया 30, 15 से 300 का भाग करोगे तो 20 आएगा। अब क्या करो, ये x का मान ले जाके वहां रख दो, ए बी सी में रख दो। कहाँ है ए, कितना है x का मान 20 आया, यहाँ रख दो फटाफट। चलो कितना है 3 गुणा 20, मतलब ए बराबर कितना आया, ए बराबर आ गया 3 दूनी 60, 60 मीटर। यहाँ पे कितना है 5 गुणा 20, मतलब ए बराबर कितना आया, ए बराबर आ गया 5 दूनी 100, 100 आ गया 100 मीटर। ये क्या है 7 गुणा 20, मतलब ए बराबर कितना आया, अरे रे रे क्या कर दिया, अब मैं ए क्यों रख रहा हूं मैं, यहाँ भी आएगा, यहाँ आएगा बी, यहाँ आएगा सी, बराबर कितना आया 140। हमारे पास ए आ गया 60 मीटर, बी आ गया 100 मीटर, सी आ गया 140 मीटर। अब ए भी है, बी भी है, सी भी है और एस भी है, तो इंतजार किस बात का, क्षेत्रफल निकाल लो। निकाल लोगे या निकाल दूं, अब मैं ही निकाल दे रहा हूं, चलो निकालो। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये होता है, क्या होता है फॉर्मूला, एस कितना है हमारा, शायद 150 है, देख लेना 150 है, 150, 150 माइनस ए कितना है, ए कहाँ है देखो, 60 100 140, 60 100 140, 60, ये रहा 60, ये रहा 100, ये रहा 140। घटाओ 150, 150 में से घटाना कितना आएगा 9, 90, 9 6 15, 90 इंटू, घटाने जरा फटाफट कितना आएगा 50, घटाने जरा कितना आएगा 10, फिर करो यहाँ 50 गुणा 3, ये कितना है 9 गुणा 10, ये कितना है 10, 50 तो है ही नहीं हमें, हो हाँ यार 50, ये रहा एक और 50, सही करो इसे, 5 ये रहा 150, ये रहा 50, ये रहा 90, 90 कितना 10, और ये रहा गुणा 50, ये रहा गुणा 10, 150 90 50 10, 50 50 का स्क्वायर गुणा 3, 3 तो है नहीं, ये रहा 3, मतलब 3 का स्क्वायर हो गया और 10 का स्क्वायर, और बेचारा 3 बचा रहा,
50। अब जिस पे स्क्वायर है उसे बाहर निकाल लो। और 3 अंदर रह गया, कितना आया? 5 या 15 यानी 115 यानी 150 से 15, 15 से √3 मीटर है। हाँ, मीटर का स्क्वायर आ गया। तो ये हो गया हमारा क्षेत्रफल, कितना आया? 1500 √3 मीटर क्षेत्रफल आ गया। हमने एरिया तो फाइंड कर लिया, ठीक है, क्षेत्रफल फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करना है? खर्चा फाइंड करो। फेंस 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 फेंस, बाढ़, बाढ़ का खर्चा, बाढ़ का खर्चा, बाढ़ का खर्च फाइंड करो। मतलब कॉस्ट ऑफ फेंस। कॉस्ट ऑफ फेंस कैसे फाइंड करेंगे? बराबर, एक मिनट को, ये अभी अभी बाद में फाइंड करेंगे, एक मिनट को। सबसे पहले निकालो टोटल हमारा परिमाप कितना है। परिमाप है हमारा, पेरीमीटर है देखो, बाढ़ निकालो, बाढ़, बाढ़ यानी फेंस बराबर क्या है? जितना परिमाप है, परिमाप में से घटा दो 6। देखो ऐसे ऐसे करने वाला है, ये है पूरा परिमाप। अब यहाँ से जो है ये 2 मीटर यहाँ से कम करो, 2 मीटर यहाँ से, 2 मीटर यहाँ से कम करो। तो जितना टोटल परिमाप है पेरीमीटर, इसमें 2 यानी टोटल 6 मीटर घट जाएगा। तो परिमाप से 6 मीटर घटा दो, मतलब फेंसिंग क्या आएगा? पेरीमीटर जितना है हमारा उसमें 6 घटा दो। पेरीमीटर कितना है हमारा? पेरीमीटर 300, 300 में से घटाओ 6, कितना आया? कितना आया, कितना आया, कितना आया? घटाने लिए जाना, कितना आया? कितना आया? 200 आएगा, और 90 आएगा, और 4 आएगा। मतलब ये आ गया हमारा फेंसिंग। तो फेंसिंग के लिए इतना तार लगेगा बाढ़ के लिए। अब लिखो बाढ़ का खर्च, का खर्च, कॉस्ट ऑफ फेंस, कॉस्ट ऑफ फेंस क्या होता है? रेट देखना, क्या किस रेट में भाई तार लगाया है, किस रेट में तार लगाया है, देखो फटाफट। रेट का है 25 रुपये पर मीटर। 1 मीटर है 25 रुपये का, तो 25 से भाग गुणा कर दो, इसमें आंसर आ जाएगा। क्या आया? 294 गुणा 25, ठीक है, ये आएगा रुपए, क्या आएगा? रैस, ठीक है। 294 25 से गुणा कर देना, आपको क्या कॉस्ट ऑफ फैंस आ जाएगा, बाढ़ का खर्चा आ गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन है? कितने क्वेश्चन है? वाह वाह वाह, लास्ट क्वेश्चन है। चलो पढ़ो। कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो दो समान भुजाओं का माप दे रखा 13 सेंटीमीटर तथा आधार का माप है 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ईच हुज इक्वल साइड्स इज 13 सेंटीमीटर एंड हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर। देखो ये कुछ इस तरह का, ऐसा ऐसा कुछ इस तरह का क्या है, ट्रायंगल है, जिसमें ये साइड इक्वल है और ये अलग है। मानो ये कितना है, ये भी 13 की है, ये भी 13 सेंटीमीटर है, बट ये वाली कितना, ये है हमारी 24, ठीक है। इस टाइप के बन रहा है कुछ, ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, 13 13 और ये 24। क्या फाइंड करना है? इसका फाइंड करना है क्षेत्रफल। करें, कर दो फाइंड फटाफट, चलो। क्षेत्र फाइंड के लिए हमारे पास ए तो है, ए बराबर कितना है? ए बराबर 13 सेंट मान लेना, ठीक है। माना भुजाएं ए बी सी है, मान लेना, ठीक है। लेट द साइड्स आर ए बी सी। उसके बाद लिखो ए बराबर 13 सेंटीमीटर है,
बी बराबर कितना, बी बराबर 13 सेंटीमीटर है और सी बराबर कितना, सी बराबर है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या फाइंड करेंगे, एस, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के एस होना चाहिए। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, है ना। कितना आया, 13 प्लस 13 प्लस 24 बटे में 2। जोड़ना, सज्जनों जोड़ो, कितना आएगा, 3 3 6 4 10, ये रहा 10। उसके बाद एक और एक, 2 और 2 4, यानी 50 बटे 2। मतलब एस कितना आ गया, एस आ गया 25 सेंटीमीटर, मीटर है, सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा एस। जब एस आ गया, अब क्या करो, क्षेत्रफल फाइंड कर दो। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अंडर रूट में है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये लगा फॉर्मूला। एस कितना है, एस है 25, 25 में से घटाओ कितना घटेगा, देखना ए बी सी कितना है। अच्छा, एक 13 है, एक 13 है, एक 24 है, 13, यहाँ 25, फिर ये 13 घटाओ, फिर घटाओ 25 में से घटाओ कितना, 24। 25, रुको, 25 में 13 घटाने कितना आएगा, 12 आएगा, फिर घटाओ, फिर 12 आएगा, फिर 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि जो 25 होता है, 25 होता है 5 का स्क्वायर, ये रहा 12 का स्क्वायर। अब दोनों के दोनों बाहर निकल जाएंगे, कितना आएगा, 12 गुणा 5 मतलब 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया आपका क्षेत्रफल, सेंटीमीटर का, हाँ जी। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका और हमारा आंसर। ठीक है, तो बताइए समझ में आया आपको, कैसा लगा। और है क्वेश्चन भाई, कंप्लीटेड है ना। देखो क्या लिखा है, कंप्लीटेड। जो हमारा अभी हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, हीरोन्स का सूत्र, चैप्टर नंबर 10 क्लास 9 गणित का, ठीक है, वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। अच्छा, चैप्टर तो कंप्लीट करा है, साथ में बहुत सारे मैंने इसमें क्वेश्चन करे हैं, कौन से इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, और जो PYQ पिछले साल के पेपर के क्वेश्चन थे वो भी मैंने करा दिए। ठीक है ना। तो आप फटाफट क्या करो, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने पड़ोसियों में, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, है ना। और अपने अड़ोसियों से, पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से कहें कि ओला क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना। तो अब मैं चलता हूँ, बाय एंड थैंक यू एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला 18 तारीख को। ठीक है, ओके।